नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में अब चुनावी बिसात पर एक एक करके सबकी रणनीतियां खुलने लगी। एक एक करके सियासी दल अपनी मोरों को या चालें कह सकते हैं, आप इनको आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश तो यही है कि जीत का परचम उनकी पार्टी ही लहराए। क्षत्रप विहीन बीजेपी, जिसको पर ये बार बार ये तोहमतें लगाई जाती हैं, अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व खुद पूरी तौर पर सक्रिय है। केंद्रीय नेतृत्व ने कमान संभाल ली है। पीएम मोदी के दौरे के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक 15 दिन के भीतर दूसरी बार रायपुर आते दिखें। बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक ले रहे हैं। मोटिव सिर्फ एक है कि 23 के दंगल में कांग्रेस को पटखनी दे पाएं। तो बीजेपी की सत्ता वापसी के इस अभियान के लिए शाह का प्लान क्या है, इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों से दो बड़े कुशल नेता हैं जो साफगोई से बात रखते हैं। एक तरफ तर्कों के साथ बात रखने वाले रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक, और चंद्रशेखर शुक्ला साहब हैं, तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता और साथ ही साथ महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस के। वे हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 22 जून दुर्ग, 5 जुलाई रायपुर, 15 दिन 2 दौरे। मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह बनाएंगे बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान। शुरू होगा सत्ता वापसी का अभियान। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी पर है। सिर्फ 15 दिनों में अमित शाह का छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा है। आज शाह कई बैठकें ले रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले है। इस दौरे में शाह रायपुर में रात्रि विश्राम के दौरान कई मीटिंग्स ले रहे हैं। कोशिश ये होगी कि संगठन में कसावट लाई जाए। बंद कमरे में कई गोपनीय मीटिंग्स में चुनावी रणनीति बनेगी। डिनर डिप्लोमेसी में कार्य योजना भी तय होगी। आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी रणनीति के संबंध में और क्या कार्य योजना प्रदेश ने बनाया है और क्या राष्ट्रीय स्तर में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अमित शाह के दौरे से बीजेपी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर तंज कस रही है। प्रधानमंत्री जी को अब सुनना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। घर घर जाकर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। हमें तो यहाँ तक सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री जी की सभा में आने के लिए एक पूर्व मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में 500 से हजार रुपए तक लोगों को बांट रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी की सभा को सुनने आए? अभी चुनाव पहुँच रहा है, सब पार्टी करेंगे। अभी अमित शाह साहब भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, तुम्हारा केजरीवाल भी आ रहा है, पंजाब का मुख्यमंत्री भी आ रहा है। ये तो लोकतंत्र है, आएंगे, उनका स्वागत है। वैसे कांग्रेस के दावे से इतर इसमें कोई दो राय नहीं कि कई मायनों में बीजेपी के लिए अमित शाह का दौरा संजीवनी का काम करेगा। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी तगड़ी प्लानिंग में जुट चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंद कमरे में जीत का कौन सा फॉर्मूला देकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शुरुआत करते हैं आज रजनीश सिंह साहब से। रजनीश जी, आप बताएं, क्या उम्मीद प्रदेश के कार्यकर्ता के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक छत्तीसगढ़ के नेता के नाते आप करते हैं इन दौरों से? 2 मिनट में ओपनिंग स्टेटमेंट रखिए आपका। देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 9 साल से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और संगठन में बहुत बारीकी से नीचे स्तर से लेकर के ध्यान रखते ऐसे टिप्स देते हैं कार्यकर्ताओं को, और जिसका परिणाम हुआ उनका मेहनत का, उनका मार्गदर्शन का, कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में जहां हमारी संगठन के जो कड़ी है कमजोर थी, वहां सब जगह आज मजबूत कड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 3 से 18 तक सरकार रही है। 15 साल की सरकार कोई छोटी बात नहीं है। ये कांग्रेस जितना कह लें, जितना जैसे 2002 से 2003 तक इसी गलत फहमी में, घमंड में
और मगरूर होकर काम किए थे, उसी तरह से अभी 4.5 साल हैं। 3 महीने बाद इनको जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और माननीय अमित शाह जी के आने से, माननीय 7 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारी उत्साह है और सब तन मन धन से लगे हैं कि दोनों सभा को सफल करें। माननीय अमित शाह जी का जो हमको मार्गदर्शन मिलेगा, चुनावी टिप्स मिलेगा और जो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है, ये हम सब लोगों के लिए आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। रजनीश जी ने अपनी बात रखी। चंद्रशेखर शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में क्या कोई परिवर्तन करने पड़ेंगे? क्योंकि यहां आप एक चेहरे की बात करते थे, केंद्र के 2 सबसे दिग्गज और ये क्लेम है कि विश्व के सबसे सशक्त नेता अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मुगालते में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोई हुई है। पहले ये बोला करते थे कि हमारे 50 लाख सदस्य बनाए हैं, बमुश्किल वोट इनको 32 लाख मिले, 15 सीट ले देखे जीते, बाद में घटते घटते 13 में आ गए। हमने 68 सीट जीता, बढ़ के हम 71 हो गए, 5 उपचुनाव हमने जीता। माननीय अमित शाह जी संगठन में सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने के लिए प्रसिद्ध है। वो जो आफ्टर इलेक्शन चालू होता है, ना कि चुनाव के पूर्व। जननेता तो कभी थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा फूट है, क्लेश है कि भारतीय जनता पार्टी मृत पाए। और संजीवनी की जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मृत को नहीं दिया था। यदि वेंटिलेटर में भी होता तो एक बार संजीवनी की संभावना बनी होती। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मृत पाए है और इसीलिए केंद्रीय नेताओं के माथे में बल पड़ चुका है। हताशा व्यथित होकर सारे केंद्रीय मंत्रालय निरंतर दौरे कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी का कद बड़ा हुआ है। उनके कार्य पूरे देश में सराहे जा रहे। उनके कार्य का अनुकरण तो मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना सब जगह सीएम आके पूछ के कर रहे हैं, उसको फॉलोअप कर रहे हैं। तो जब इतना बड़ा कद है, चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे गांव के उत्थान का विषय हो, चाहे गोठान योजना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल, तो निश्चित तौर पर हमें चिंता की कोई विषय नहीं। हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमारे पास भूपेश बघेल के जैसे बड़ा कद का नेता है। निश्चित तौर पर इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीता भी होगा, लेकिन हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक भी इस बात के उदाहरण है। पंजाब में भी अब बुरी कदर मुंह की खाए, भले हवा हम नहीं जीते लेकिन कोई दौर जीता, लेकिन ये मोदी जी के चेहरे को सामने रखे लड़े। तो निश्चित तौर पे मोदी जी अपराजय नहीं है और ये बात अब उनकी ढलान में है। लोग उनके जुमलों से तक गए हैं और 9 साल की हिसाब तो दे नहीं पा रहे हो। वो 15 साल की बात करने चले जाते हैं। अरे 15 साल की उपलब्धि होती तो 15 सीट में आके नहीं टिक जाते और अब घट के 13 में आ गए। 13 से 15 से 14, 14 से 13 में आ गए। माननीय अमित शाह जी 22 तारीख को आए, उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धिपूर्ण बात की, सिर्फ आरोप लगाया। गृह मंत्री थे, इतने सक्षम व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के हित के लिए कुछ दे सकते थे, कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से यदि वोट मिलते तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को संतुष्टि होती है, लेकिन भूपेश बघेल के काम के सामने ये गौण है, बौने साबित हो चुके हैं। शुक्ला जी ने जो कहा, इसमें 3 बातें आप देखेंगे। रजनीश सिंह साहब तीनों का सिलसिलेवार उत्तर दें। पहला तो ये कि भूपेश बघेल और उनके कार्य का कद इतना बड़ा हो गया कि आपके केंद्रीय नेताओं को आना पड़ रहा। दूसरी बात बार बार की जा रही है, स्थानीय नेताओं के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, इसलिए केंद्र के नेताओं को कमान संभालनी पड़ रही। तीसरा कहा गया कि जो आप सबसे बड़े विश्व के नेता बताते हैं, उनके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए दूसरे बड़े नेता को आना पड़ रहा है। देखिए पुनीत जी, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा है और कुछ हद तक देश के इसको नुकसान झेलना पड़ा है। इनके पास कोई ऐसा नेतृत्व 65-60 साल में नहीं हो पाया जो देश के अन्य राज्यों में जा सके और उस तरह के कार्यक्रमों में, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो चाहे पार्टी कार्यक्रम में भाग ले सके। ये इनका दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद विभिन्न राज्यों को आप देख लीजिए, देश के विभिन्न राज्यों को। अरे इनके प्रधानमंत्री तो 5 साल में ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे, अब एक किस मुंह से बात करेंगे? तो इनका तो सोच वही है, चरित्र वही है। इनका जो जीवन जिए हैं कांग्रेसी सत्ता के मदहोशी में, उसी बात को आज भी वो सोचते हैं। ठीक है, आपके यहाँ कोई बड़ा नेता ही नहीं है जो दूसरी जगह जा पाए, कहा जा रहा है? उत्तर दीजिए। हर जगह, हर राज्यों में। शुक्ला जी, नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ पाठक सतर्कता कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4.5 साल बाद
कि हर बार और सजगता का मिसाल है ये दौरा 4.5 साल बाद अब दोष आया। रजनीश जी, आप विधायकों से मिलने से मना कर दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने समय मांगा था, समय तारीख तय हो गया था विधायक सांसदों से मिलने का। अरे आपके मुख्यमंत्री को देखो, नहीं मिलूंगा, अरे आपके मुख्यमंत्री को देखो, मंत्री से नहीं मिलते, काम के नहीं है। अरे आपके मुख्यमंत्री को देखो, प्रधानमंत्री से जाने के पहले अपने मुख्यमंत्री को देखो, जो विधायकों से नहीं मिलते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, अपने मंत्रियों को देखो, अरे अपने मंत्री को देखो, इनके दौरा कहाँ हो रहा है। पाठक जी, इनके मंत्रियों का रिकॉर्ड कार्ड निकालो, ये भारत की बात करते हैं, इनको देखिए, इनके मंत्री को, आपको इनके मंत्री को देखिए कि आपको बिलासपुर जैसे में कितने बार आए है, आपको इनके मंत्रियों को देखिए रिकॉर्ड कार्ड हो पाएगा, इनके मंत्री को रिकॉर्ड कार्ड देखिएगा तो समझ में आएगा कि इनके मंत्री नहीं आ रहे हैं। और ये कहाँ, ये तो कभी सोचे नहीं है, ये कभी सोचे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़ा है, अंतिम कार्यक्रम ही बाकी रह गया है, अब उसी प्रक्रिया में लगे हुए केंद्रीय मंत्री लड़ा है, वो ज्ञान बांटने में लगा है। चलिए रजनीश जी, एक बात का उत्तर और दीजिएगा। इसी तरह से मुगालते में रहो, रजनीश जी, घमंड में रहो। एक आप चंद्रशेखर साहब, रजनीश जी, ये कहा जा रहा है कि अब की बार जो शाह साहब आ रहे हैं वो पार्टी के अंदरूनी झगड़े और कार्य विभाजन के लिहाज से आ रहे हैं। वे रणनीति तय करके जाएंगे कि किसको क्या कार्य दिया जाएगा, समिति में कौन कौन रहेगा, चुनाव संचालन समिति हो या घोषणा पत्र समिति। आप क्या उम्मीद करते हैं, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कितने सत्य हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा पाठक जी, आदरणीय अमित शाह जी संगठन के बहुत ही जानकार है, गुणी हैं, और वो इस तरह की जो बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी में कई धड़े हैं, तो ये कांग्रेस अभी खुशफहमी में रहे 3 महीना, मैं बोल रहा हूं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन पार्टी को मजबूत करेगा, उत्साहित करेगा, और वो जो भी मार्गदर्शन करेंगे उससे हम सब लोग को ताकत मिलती है। लेकिन कांग्रेस यदि गलतफहमी में है, मुगालते में है, तो रहे। अमित शाह जी हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। कोई वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कि बड़ा नेता आया है तो छोटा नेता आया है तो ये 3 नेता क्यों आ गए। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय लेकिन यहाँ के बड़े नेताओं को साइड किया जा रहा है, ये लगातार कहा जा रहा है कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेदारी आगे देने की स्थिति नहीं दिख रही आला कमान को या शीर्ष नेताओं को। यह अपने आप में गंभीर बात है कि 15 साल की सरकार के बाद अगर यहाँ के शीर्ष शहरों को दरकिनार किया जाता है, अगर ऐसा है तो। पाठक जी, मैं बोल रहा हूं, किसको अपन मानेंगे कि उनको दायित्व नहीं दिया जा रहा है। जितने चेहरे का नाम आप जिनको आप वरिष्ठ मानते हैं, सब बड़े बड़े दायित्व में हैं। और ये कांग्रेस एक जो परसेप्शन बना के कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं किनारे के सब नेता काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पद में हैं, कांग्रेस परसेप्शन बना रही है इसमें। शुक्ला साहब, सिर्फ ये देखिए, माननीय अरुण साहू जी प्रदेश छत्तीसगढ़ के जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहां पे उनका हवाई जहाज बंद हो गया, उसकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मुद्दे तो छोड़ दीजिए, अमित शाह जी दुर्ग आते तो अरुण साहू जी को मंच में स्थान नहीं मिलता, प्रेम प्रकाश पांडे जी को जगह नहीं मिलती, रमन सिंह जी तक को नहीं जाने दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी जैसे भी आप बताते, ओपी माथुर, जामवाल, नवीन नीति सब मिलके भी चुनाव समिति नहीं बना पा रहे, समन्वय नहीं बना पा रहे। मजबूरी में अमित शाह जी को इनके हाई कमान को आना पड़ा। लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने के लिए प्रसिद्ध है, लोकतंत्र को लोकतंत्र बदलने मतलब आज की स्थिति यह है कि ओपी माथुर साहब जी आप लोग लड़ाई से थक गए हैं, हार मान गए। नवीन नितिन और जामवाल जी की तो बात छोड़िए, ओपी माथुर जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नहीं सक सकता इनको। कांग्रेस कका ही सब कुछ है, ये स्वीकार लिया है। अमित शाह जी आए, वह भी स्वीकार करके जाएंगे, कका ही सब कुछ है। भूपेंद्र को भरोसा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनता है। भ्रष्टाचार जी आए, भीड़ जुटाए, रिक्शा लगाए, ठेला लगाए, ऑटो बुलाए, आप लोगों को वो भी नहीं हो रहा है। इतने बड़े नेता को आप लोग यही काम के लिए रख लिए, भीड़ जुटाने के लिए बुला लिया अमित शाह जी को। बड़ा दुखद क्या होगा, खुद बोल रहे हैं बड़े नेता है, अब उनको जुटाने के लिए बुला लियो। भारतीय जनता पार्टी का
अपने प्रभारी के बात नहीं मान रहे हैं। एक मिनट सिंह साहब, चंद्रशेखर शुक्ला जी, सवाल आपके लिए भी बार बार ये कांग्रेस पार्टी कहती रही कि आप चेहरे के सामने चेहरा उतारिए, लेकिन अगर ये दो बड़े चेहरे हैं जो कई सारे स्टेट में आप भी स्वीकार करते हैं कि सफल रणनीति बना चुके हैं, इनको तो आज के दौर का चाणक्य भी कहा जाता है, स्वीकार्यता है या नहीं है, पर कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़नी जाएंगी। आपके एक सरकार के सामने केंद्र के सरकार के दो सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। देखिए 2018 में भी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हमने लड़ा था और विजय हासिल की थी। उनके काम, जन सेवा, किसानों के प्रति उनका रुझान, उनका ग्रामीण परिवेश, जनता की उनकी जो सेवा की भावना है और जनता का जो उनको स्नेह मिल रहा है वो इतना अभिभूत कर देने वाला है। जनता का व्यापक उन्होंने कार्य किया है और वो आशीर्वाद के रूप में बदलने वाला है। तो माननीय मोदी जी या अमित शाह जी के आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में भी नहीं दो चेहरे में लड़े थे, हिमाचल में भी लड़े थे, पंजाब में भी लड़े थे, वहां भी तो ये असफल हुए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात की कि इनको अपने, यदि ये हमारे 4.5 साल का हिसाब पूछते हैं तो खुद के भी तो 9 साल का हिसाब देना है, जो असफल रहा है पूरी तरह से, जो सबको नजर आ रहा है। किसान का 3 काले कानून हो, पंजाब में 10 साल की सरकार चली गई और 15 साल के दिल्ली की सरकार चली गई, और या फिर रोजगार या फसल बीमा की चोरी हो, बंगाल में 0 में आ गए और खुश हो रहे हैं। वो तो आप कहा थे वो बता दो, आप दूसरे के जीरो में कहा खुद रहे, आप हीरो बन रहे हो। पंजाब में 10 साल सरकार, आप हीरो मत बनो ना। महाराष्ट्र में तो लूट तंत्र लगा रखा है, मध्य प्रदेश में लूट तंत्र लगा रखा है, लोकतंत्र को लूटने का काम क्या है, यही आपकी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ को देखो, चाणक्य बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में देखो कितने लोग जेल में हैं, चाणक्य और बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं। इंदिरा प्रिजर्व बैंक की फाइल खुल चुकी है रणवीर सिंह जी, बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं। और आप लोगों की जो भाषा है ना, मुझे तो लगता है कि आप खुद चाहते हैं कि भाजपा के जेल चले जाए। ये आपके अंदर की महत्वाकांक्षा बोल रही है कि बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं। इंदिरा प्रिजर्व बैंक की फाइल खुल चुकी है, बहुत लोग चले गए और दारू की फाइल खुल चुकी है। आपसे शुरू करता हूं, आप बताएं 20 सेकंड के भीतर आप बताएं, इन दौरों से जो परिवर्तन बीजेपी लाना चाहती खुद के भीतर ही से, उससे कांग्रेस का चैलेंज बढ़ रहा है। जी देखिए, हर चुनाव चैलेंज होता है, हर परीक्षा एक नाजुक घड़ी होती है और हमारे लिए तो ज्यादा बड़ी है क्योंकि हमने अपने लक्ष्य ही पिछले बार से ज्यादा रखा है। पिछले हम फर्स्ट डिवीजन थे, इस बार हमको प्रावीण्य में भी आना है और प्रथम आना है। हमने तो लक्ष्य 75 से ऊपर रखा है, तो क्यों नहीं हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी। हमको तो उन लोगों के साथ जिनका काम क्या है, जिनका विश्वास जीता है, उस विश्वास को और गहरा करके मत में बदलना है। हमको भाजपा से कोई चैलेंज नहीं, हमको अपने कार्य को साबित करके मत में बदलना है। और हर परीक्षा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे मैच हो, वो तन्यतापूर्ण होता है। रजनी सिंह साहब, आपने अपना जो लक्ष्य तय किया है सत्ता परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया, ये दौरे उसको पुख्ता कर पाएंगे? दहाई नहीं पहुंच पाएंगे, काहे का लक्ष्य, दहाई नहीं पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल 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 पाठक जी, शुक्ला जी, अब ज्यादा मत बोलो, है ना। जीवन में कभी कुछ किया नहीं है, टीवी में बैठ के जो भी बात करना है करते रहो, है ना। और अभी 3 महीने बाद इसी दंभ में 2000 से 2003 में थे, पूरे देश में दंभ में रहे। और इनका क्या हाल है इसको देख लिए हैं पाठक जी। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ, मेजॉरिटी के साथ चलिए, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है और इसी कॉन्फिडेंस के लिए अगर बड़े नेता आते हैं, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं, लेकिन उन नेताओं के आने के बाद में जमीन पर क्या परिवर्तन दिखते हैं और जनता किसके पक्ष के दावे को सच करती, ये जरूर आपके साथ साथ हम भी देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।